हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिक्स नहीं है, 6 है, सॉरी। इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन ट्रायंगल OPQ। देखो एक ट्रायंगल है PQR, इसमें ABC 3 पॉइंट है, ठीक है। इसमें दिया है AB पैरेलल है किसके, PQ के। AB जो लाइन है वो क्या है, PQ के पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा AC जो है PR के पैरेलल है। ये AC जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, PR के। हमको दिखाना है BC किसके पैरेलल होगा, QR के पैरेलल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इधर एक्सरसाइज पूरा बता रहा हूँ। देखो इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को, OPQ को देख रहे हो ना, OPQ दिस वाला ट्राइंगल, ठीक है। और AB किसके पैरेलल है, PQ के। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम लगा दो, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम आप इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो OA अपान AP, OA अपान AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB अपान BQ। आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। वही काम अब इसमें देखो, इन ट्राइंगल OPR, ठीक है, इन ट्राइंगल OPR, ठीक है, OPR। इसमें क्या है, AC किसके पैरेलल है, PR के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो इसमें भी वही लगा दो, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो इसमें आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, OA अपान, देखो OA अपान AP, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC अपान CR, OC अपान CR, ठीक है। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 या रिलेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा दोनों को कंपेयर कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। जब 1 और 2 दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, OA अपान AP, OA अपान AP क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा सो OB अपान BQ इज इक्वल टू हो जाएगा OC अपान CR, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, देखो OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR, ठीक है। तो ये किसमें हो रहा है, इन ट्राइंगल OBC, देख रहे हो ना, OBC। इसमें OB अपान BQ जो है OC अपान CR के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR, ये आपने प्रूव किया। तो क्या हो जाएगा ये, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ये कब पॉसिबल होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ठीक है। कब पॉसिबल होगा, जब BC किसके पैरेलल हो, QR, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब थेल्स थ्योरम को, यही 6.1 है आपका। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैड प्रूव्ड इट इन क्लास 9। देखिए क्लास 9 में आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, तो आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने अभी उसका वीडियो बनाया नहीं है, बनाऊंगा तो देख लीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को वहां पे हमने दूसरे तरीके से प्रूफ किया था, और यहाँ पे क्या करना है हमको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूफ करना है, ठीक है, थ्योरम को प्रूफ करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में जैसे मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताया था, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताया था, वैसे मिड पॉइंट थ्योरम भी था और उसका कन्वर्स भी था, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो मान लो ट्रायंगल ABC है, इसमें AB एक साइड है, इसका मिड, AB जो साइड है उसका मिड पॉइंट P है, ठीक है। P से हमने क्या किया है, BC के पैरेलल लाइन खींचा है, ठीक है। और AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये Q पे कट रहा है, कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि Q AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बात समझ गए, Q क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है, गिवन। तो गिवन क्या है, देखो इन ट्राइंगल ABC, देख रहे हैं ABC, ठीक है। अब इसमें कुछ फिगर नहीं दिया था, और जो
दिया है वो फिगर बना के मैं लिख रहा हूँ। देखो कह रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन खींचा जाए तीसरे साइड के पैरेलल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी P इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ AB, ठीक है। इसमें PAB का मिड पॉइंट है एंड PQ किसके पैरेलल है? BC के। PQ जो है क्या है? BC के पैरेलल है, ठीक। हमको टू प्रूव इसमें क्या करना है? टू प्रूव, ठीक है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। Q क्या होगा? AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो Q को AC का मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसका मतलब क्या होगा? Q AC का मिड पॉइंट कब होगा? दैट इज AQ किसके बराबर है? QC के बराबर है, ठीक है। ये हमको करना है। बात समझ में आया? ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। क्लास 9th में आप लोगों ने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। वहां पे एक बार जा करके आप लोग 9th की बुक में से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको हमको थेल्स थ्योरम से प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब प्रूफ देखो, ध्यान देना। पहली चीज एक चीज लिखो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P क्या है? AB का मिड पॉइंट है। P जो है AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो P अगर AB का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? AP किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। देखो जब P मिड पॉइंट है तो AB क्या है? PB के बराबर होगा। और P मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो AB किसके बराबर हो गया? PB के, ठीक। अब देखो सिंस PQ किसके पैरेलल है? BC के। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि PQ क्या है? BC के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब थेल्स का थ्योरम हम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AP अपान PB इक्वल टू हो जाएगा AQ अपान QC, ठीक है। तो AP अपान PB जब थेल्स थ्योरम लगाओगे, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो AP और PB का रेशियो क्या होगा? AQ और QC के रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो AP, अब जरा देखो इसको मान लो वन। देखो P मिड पॉइंट था ना, तो AP किसके बराबर है? PB के, ठीक है। तो इस रिलेशन में ये जो PB लिखा हुआ है, तो PB किसके बराबर है? AB के बराबर है ना। तो इस PB की जगह AP लिख सकते हैं। बोलो भाई, जब बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम वन, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब AP से AP को खल्लास कर दो, टपका दो, तो क्या हुआ? AQ अपान QC, ठीक है। तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? QC हो जाएगा। AQ किसके बराबर होगा? QC के। यही हमको प्रूव करना था। तो AQ जब QC के बराबर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ इस। बात समझ गया? ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा अर्जेंटीना ब्राजील नहीं था, ठीक है, या जो भी है ऐसा नहीं था कि जो आप कर नहीं सकते थे, ठीक है। बस क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम मैंने आपको बताया था, उसको बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, बार बार उस वीडियो को देखिए और खूब अच्छे से समझिए उसको, ठीक है। वीडियो पास करके पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का कन्वर्ज है। वो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था ना, अब ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम में आपने यही पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल में उसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो तीसरी साइड पे क्या होता है? पैरेलल होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में यही है कि ABC एक ट्रायंगल है, D और E क्या है? मिड पॉइंट है। DAB का मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है। तो DAB का मिड पॉइंट है मतलब AD किसके बराबर है? DB के। और EAC का मिड पॉइंट है मतलब AE किसके बराबर है? EC के, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि DE क्या होगा? AC के पैरेलल होगा। DE और AC आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो लिखेंगे सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। इसमें D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो AD किसके बराबर हो जाएगा? BD के, DB के। मान लो ये x है, लेट मान लो, ठीक है। जब D मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ये भी गिवन है
और ये भी क्या है, गिवन ही था। ठीक है, अब देखो ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो ई जब ए सी का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट है तो ए और इसी बराबर होगा ना, तो इसको मान लो ये कितना है, वाई है, वाई यूनिट है, लेट मान लो। ठीक है, ये वाई हो गया, ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। नाउ अब जरा देखो, ए ई अपान सॉरी ए डी अपान बी डी निकालो, ए डी अपान बी डी। ठीक है, ए डी अपान बी डी, तो ए डी और बी डी, ठीक है, ए डी और बी डी, बी डी की जगह इसको डी बी लिखा जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ए डी और डी बी का रेशियो निकालोगे तो देखो डी जब मिड पॉइंट हो तो ए डी और डी बराबर है ना, तो दोनों एक्स एक्स है, तो इसको लिख देंगे एक्स अपान एक्स, माना भी है हमने, तो एक्स से एक्स कैंसिल कितना हुआ, 1। ठीक है, तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू कितना हो गया, 1। या आपको मान लो रिलेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से आओ ए अपान ई सी। ठीक है, तो ए अपान ई सी क्या हो जाएगा, ये भी ए और ई सी बराबर है ना, वाई हमने माना है, देखो ए इक्वल टू ई सी वाई। ठीक है, तो ये भी कटा हुआ, इसको ये भी हो गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपान ई सी इक्वल टू हो गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है ना, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ए डी अपान डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान ई सी। ठीक है, तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू हो गया ए अपान ई सी। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ए डी अपान डी बी ए अपान ई सी के बराबर हो गया ना, तो ये कब पॉसिबल होगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम का क्या है, कन्वर्ज है, तो ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल। ठीक है, व्हेन, कब पॉसिबल होगा कि जब डी किसके पैरेलल हो, इसी के, डी किसके पैरेलल हो, इसी के। ये हमको प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव भी हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एबीसीडी के ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ध्यान देना। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम जानते हो ना, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम है ए बी पैरेलल टू डी सी, इसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और इसके डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव हमको करना है इसमें कि ए ओ अपान बी ओ, ठीक है, इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, गिवन ये है, पहले मैं गिवन लिखता हूं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, और एक ऐसा ट्रेपेजियम है कि इन विच, ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, देखो ये जो साइड है ए बी साइड यही है ना, ये किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड और क्या दिया है, एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ए सी और बी डी एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि ए ओ बटा बी ओ सी ओ अपन डी ओ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्टली हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है इसमें, कंस्ट्रक्शन ये है कि हम एक लाइन खींच देते हैं ओपी। ठीक है, दिख रहा है ना, ये मैं इसीलिए रेड कलर से इसको खींचा मैंने। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, ड्रा
ए लाइन ओपी पैरेलल टू, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब ध्यान देना, तुमने लाइन खींचा ओपी, ठीक है, ए बी के पैरेलल, ठीक है, बात समझ गए। ओपी खींचा ए बी के पैरेलल और ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, तो हम ये भी लिख सकते हैं ओपी पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू डीसी, ठीक है, ये लाइन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्रूफ, ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने ओपी लाइन खींचा है जो ए बी के भी जैसे जो ए बी के पैरेलल है, जो ए बी के पैरेलल है तो क्या होगा, ये डीसी के भी पैरेलल होगा, दोनों चीजें हैं। अब देखो इसको प्रूफ, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है, ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, इसमें क्या है, ओपी पैरेलल होगा, ठीक है, देखो ओपी पैरेलल होगा किसके, सीडी के, ओपी किसके पैरेलल होगा, सीडी, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है ओपी पैरेलल टू एबी, ठीक है, बात समझ गए। तो इसको ओपी ना लिख करके अगर पीओ लिखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पीओ मतलब शुरुआत, पीओ एबी, अगर ओपी लिखेंगे तो पीए लिखेंगे, ठीक है। तो पीओ पैरेलल टू एबी पैरेलल टू डीसी, हाँ सही है, ठीक है। तो इसमें पीओ किसके पैरेलल है, डीसी के, तो पीओ डीसी के पैरेलल हो गया। तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स का थ्योरम जब आप इसमें लगाओगे, ठीक है, जब ये इसके पैरेलल है तो एपी अपान पीडी, एपी अपान पीडी ये किसके बराबर हो जाएगा, एपी अपान पीडी इक्वल टू हो जाएगा एओ अपान ओसी, ठीक है, एओ अपान ओसी, समझ में आया होगा। देखो एडीसी में ये पीओ जब डीसी के पैरेलल है, ठीक है ना, तो एपी और पीडी का रेशियो क्या होगा, एओ और ओसी के रेशियो का क्या होगा, बराबर हो गया। ये आपको आपने रिलेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब आओ इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी दिख रहा है ना, एडीबी, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान देना, पहले तो हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया, अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला, ठीक है, दिख रहा है ना, एडीबी, ठीक है। इसमें देखो पीओ किसके पैरेलल है, एबी के, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ही किया कि पीओ एबी के पैरेलल है, ठीक है, और एबीसी डीसी के पैरेलल था, पीओ डीसी के भी पैरेलल हो गए। अब जब इसमें देखो ये इसके पैरेलल है तो इसमें भी बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स का थ्योरम अगर लगाओगे, ठीक है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो एपी अपान पीडी, एपी अपान पीडी ये किसके बराबर होगा, जब एपी और पीडी का आप रेशियो लोगे तो क्या होगा, बीओ और ओडी के रेशियो के बराबर होगा, बीओ अपान ओडी, ओडी या डीओ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओसी को सीओ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीओ और डीओ इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, सीओ डीओ आओ बाओ काओ डाओ, ठीक है। तो अब जरा आप 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। एपी अपान पीडी इक्वल टू एपी अपान पीडी क्या है, बराबर है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एओ बटा सीओ इक्वल टू बीओ अपान डीओ हो जाएगा ना, समझ गए। अब तो हो गया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई तो करना है। एओ, अब देखो बीओ को नीचे ले आओ और सीओ को ऊपर कर दो, तो एओ अपान बीओ, ठीक है। जैसे बीओ को हमें यहाँ ले आए, सीओ को ऊपर ले जाए, सीओ अपान बीओ, ठीक है। यही हमें क्या करना था, आई थिंक प्रूफ करना था। देखो यही है ना, एओ अपान बीओ सीओ अपान डीओ प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ, हेंस, ठीक है। अब बताओ, देखो कौन कहता है ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग नहीं होता, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते तब तक नहीं लगता। अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे पता, आप सोचोगे कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए बस प्रैक्टिस है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, आपका दिमाग अपने आप बहुत तेज हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा कि आप आईआईटी वगैरह कुछ भी बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर क्रैक कर लोगे ठीक है। तो आप लोग इसको फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that quadrilateral ABCD is a trapezium, ठीक है।
तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को इसमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है और इसमें कंडीशन दिया हुआ देखो, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ध्यान देना, ठीक है। इसमें इसके डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन दिया होगा कि एओ अपान बीओ जो है, एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ। तो हमको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने क्या एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है साइड का, ठीक है। तो हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है हमको। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि ड्रा किया पीओ पैरेलल टू डीसी, एक लाइन पीओ खींचा जो डीसी के क्या है, पैरेलल है। देख रहे हो ना, ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आया? अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया कि एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ, ठीक है। एओ अपान बीओ सीओ अपान डीओ के बराबर है। तो मैंने क्या किया, सीओ को नीचे कर दिया, बात समझ गए, और बीओ को क्या कर दिया, यहाँ पे ले आया। तो ये हो जाएगा एओ अपान सीओ इक्वल टू बीओ अपान डीओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक। अब आओ इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देखो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, पीओ किसके पैरेलल है, डीसी के। तो आप एपी और पीडी का रेशियो निकालोगे तो ए और ओसी के रेशियो के बराबर होगा ना थेल्स थ्योरम से। देखो पीओ जो है डीसी के पैरेलल है, तो एपी और पीबी का रेशियो, एपी और पीबी का जो रेशियो होगा वो एओ और ओसी के रेशियो के बराबर होगा, वही मैंने लिखा है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो देखो एओ अपान सीओ ये दोनों बराबर है ना। तो जब एओ अपान सीओ बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एपी अपान पीडी किसके बराबर हो गया, बीओ अपान डीओ के, ठीक है। तो एपी अपान पीडी मैंने बराबर कर दिया बीओ अपान डीओ के। अब इसके बाद आप ट्रायंगल एबीडी में, ठीक है। अब आप कहोगे ट्रायंगल एबीडी कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एबीडी जो है ये वाला ट्रायंगल है। देखो आप ये दिस ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप देखो हो क्या रहा है कि एपी अपान पीडी बीओ अपान ओडी के बराबर हो रहा है। देखो हो रहा है ना, एपी अपान पीडी बीओ अपान डीओ के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो अब कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से ये कब पॉसिबल होगा, जब पीओ किसके पैरेलल होगा, एबी के पैरेलल होगा, तभी तो एपी और पीडी का रेशियो बीओ और डीओ के रेशियो के बराबर होगा। तो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीओ पैरेलल टू एबी, जब जो है पीओ किसके पैरेलल हो गया, एबी के। अब एक चीज देखो, आपने प्रूव किया पीओ पैरेलल टू एबी, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या किया था, पीओ पैरेलल टू डीसी किया था ना। तो अब बताओ पीओ एबी के भी पैरेलल है, पीओ डीसी के भी पैरेलल है, पीओ इसके भी पैरेलल है और पीओ डीसी के भी पैरेलल है। जब ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, एबी और सी, ठीक है। तो सो एबी किसके पैरेलल हो गया, डीसी के। और जब एबी डीसी के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा और समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ट्रायंगल में जो क्राइटेरिया होता है वो आपको क्या करना है, बताना है। धन्यवाद।